इसी सोमवार का ही हो गया बेटा, इसी सोमवार को आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है, मेरिट के हिसाब से हो जाएगी, चॉइस के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है बेटा, इसी सोमवार को, इसी सोमवार। सर आपने तो ये बोला था ना हफ्ते के अंदर माइग्रेशन हो जाएगा, सीट अलॉट हो जाएगा, आपने हफ्ते का तो काउंसलिंग के लिए टाइम मांग लिया। काउंसलिंग उसी दिन सीट अलॉट उसी दिन सीट अलॉट हो जाएगी, मतलब उसी दिन काउंसलिंग में तो सीट अलॉट होनी है आपको बेटा। अब आपने ये बोला था कि जो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, अब वो पहले वाला बच्चा उसके अकॉर्डिंग टाइम होगा तो एक दिन में कैसे हो जाएगी? 168 बालक है सर। नहीं सबकी होगी, एक ही दिन में फिनिश करेंगे एक साथ 100%, मल्टीपल डेस्क लगा के होगा, एक साथ होगी होगा। ये देखो 28 तक तो पीजीआई एमबीबीएस की काउंसलिंग चल रही है वहाँ पे, मैंने पहले भी कहा था। मैं बोलना चाहूंगी, उनकी तो न्यू बिगनिंग है, लेकिन हमारे तो रनिंग सेशन है ना, दोस्त हमारा ज्यादा होगा तो 2 दिन चलो वो तो मतलब देखो कोई प्री शेड्यूल्ड चीजें होती हैं, हमारे शेड्यूल में डल रही है, आप समझ रहे हैं? सर आप एक बार उनकी काउंसलिंग नीट पीजी नहीं करते, नीट पीजी की काउंसलिंग तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, हम नहीं करते हैं कि भाई पीजीआई का दिल करा के कल कर लो। उनकी काउंसलिंग कब से चलेगी? 28 को फिनिश है। सर ये प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा, पहले सीट अलॉटमेंट होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन हमारी फीस का क्यों होगा। डॉक्यूमेंट थोड़ा आप एडमिशन है, एडमिशन आपका है क्या, डॉक्यूमेंट क्या वेरिफिकेशन होगा? नहीं आप बताओ, मुझे बताओ। अलॉटमेंट ऑफ द सीट के आप कौन से कॉलेज जा रहे हो, और कोई थोड़ा होगा, डॉक्यूमेंट आप पढ़ रहे हो बेटे, ऑलरेडी स्टूडेंट हो बेटा, आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो, आपके डॉक्यूमेंट क्या देखना है? की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सीट काउंसलिंग की करके आए थे ना, काउंसलिंग में टाइम लग सकता है, सीट अलॉट में केवल एक दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि आपको बच्चे पता है, कॉलेज में सीट पता है, और फिर आपको इतना टाइम कैसे लग सकता है? काउंसलिंग हो तो आप बता सकते हो कि हाँ पूरी डिटेल वगैरह या फिर पूरा वो होगा, आपके पास मेरिट लिस्ट है, मार्क्स है, बच्चे हैं, सीट है, ये तो एक दिन में भी हो सकता है। चलो 2 दिन दे दो, 3 दे दो, बेटा बात मांगे। चलो, वाइस चांसलर रोहतक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से बात हुई है, उन्होंने खुद अर्लीस्ट डेट जो मिल सकती थी, स्पेशल मीटिंग रख के, वो बल्कि 1 घंटा उनकी मीटिंग चली है, पूरी डिस्कशन हुआ, 1 घंटा पूरा डिस्कशन हुआ है कि हम क्या प्रोसेस तारीख करेंगे। हमने तो कल की मांगी थी, 25 तारीख मांगी थी हमने, हमारी अंदर लड़ाई ये चल रही थी, लेकिन बेटा यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा सेटअप होता है, पूरा शेड्यूल अपना है उनका। 28 वाले काउंसलिंग कैसे वो बंद कर देंगे जिनकी पहले एमडी से fix करने है? के लिए पीजी की काउंसलिंग 22 फिक्स है, इसलिए आपको अर्लीस्ट डेट मिली है बेटा, बड़ी जल्दी है, और ये इसी सोमवार हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा, बसेस पे आपको लेकर के जाएंगे, ठीक है बेटा, इसी सोमवार को आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। बेटा जी बताओ जी। 5 बच्चियों ने माइग्रेशन के लिए फाइल किया, फाइनल वाले। हाँ उनका फाइनल का तो नहीं होगा सर, फाइनल के तो ऊपर से आए। एक मिनट मेरी बात देखो, उस दिन बयाना साहब आए, हाँ वो जो आपने इनफॉर्मली जो है ना वो यस वो हमारा कमिटमेंट है, यस बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। प्रधान जी आप वो फिर आप जो वो हाँ नहीं हमारे एश्योरेंस है जी, हमारा एश्योरेंस है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। 2 तारीख की छुट्टी नहीं जो चीज ना जी नहीं है, स्पेशल करा गया है जी, स्पेशल करा गया है, 4 की है। सारे शेड्यूल में से हटवा के सारा करा। प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो डेट आई है उस डेट में कौन सा कॉलेज पता लग जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ये गुड़िया कहाँ पड़ेगी, कॉलेज अलॉट हो जाएगा उस दिन। जो बच्ची टॉपर है उसको पहला राइट ये तो सौदा आप जाना हमारा मतलब ये है कि उस दिन कॉलेज का जो मेरा बढ़ जाएगा पड़ेगी, बिल्कुल पता लग जाएगा मेरिट के हिसाब से, उसने चुना है, 2 तारीख को खुद चॉइस है, 25 बड़ी बात है, उस बच्ची को चॉइस मिलेगी, वो बच्ची चुनेगी, जहाँ उंगली टेकेगी उसी में पढ़ेगी, जहाँ वैकेंसी है अनावश्यक भी हम वो नहीं कर सकते कि भाई मान लो 3 लड़कियां, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई 3 लड़कियां यूं कह रही है हम तो तीनों रेवाड़ी चाहती हैं, रेवाड़ी में कॉलेज में है एक सीट, ऐसे नहीं होगा, तो उसको एक कोई मिलेगा ना, उसको तो अगले में नाम लेना पड़ेगा, मंदिर लेना पड़ेगा। चलो और कोई क्वेश्चन बेटा फिर आप जो रीअपीयर वाले बच्चे हैं सर, उनका इसी के प्रोसेस के थ्रू होगा ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जो उसका लास्ट एग्जाम है उस बेसिस पे, हाँ लास्ट मतलब एग्जाम थर्ड सेम का रिजल्ट है Last जैसे exam, हमारा, yes. तो उसके अकॉर्डिंग होगा। यस बिल्कुल वो उसी नए साल के जो रीअपीयर में तो सेटबैक उसको ईयर तो लॉस नहीं हुआ ना उसका भी, वो फीस का इशू तो नहीं बेटा? हाँ वो हमारी जो फीस है ना वो पहले ही मतलब 1 साल की Yes, पहले ही ले मेरे पास रखी है। नॉलेज में जिन के पास रसीदें हैं, हाँ। सबका सबके पास ना हो ऐसा केस, जिन की रसीदें हैं उनको हम एडजस्ट करेंगे। नहीं फीस तो सबने भरे सब रखी नहीं है, एडवांस करें, 1 साल की और ले रखे, एडवांस ले गलत है ना। वो ले रहा है 1 करोड़ रुपया इंश्योरेंस का। सर हमें काफी टाइम तो यहाँ पे वेट करते हो, थोड़ा और कम टाइम कर लो, क्योंकि उसके बाद मैडम ये मेरे को मेरी डेट नहीं है, आई एम जस्ट कन्वेइंग, हमने उनको एक आगे सर सब कोने होंगे तो इंतजाफी दाबने है, तो आप चलो आपका इंटरव्यू आ गया, हाँ जी इंतजाफी कह जा रही थी हम बातें कर लेते हैं। ओके चाहे तो मिले एक तो सर हम एक कॉलेज 2 मिनट
एक तो सर हमें कॉलेजेस के अल्फाबेट वाइज जिसमें जितनी वैकेंसी है वो वाली लिस्ट वो वहीं पे मिलेगी, काउंसलिंग के ऊपर होगा जी। फिर सर हम मतलब एक हफ्ते का टाइम लिया क्यों आपने? ऐसे नहीं कर काउंसलिंग तो आप बताओ जी। नहीं मान लो वो तो पहला नहीं मान लो कॉलेज है, मान लो कोई आपने कॉलेज सोनीपत का कॉलेज एक सपोज करो, उसका पहले ये तो यूनिवर्सिटी बताया था कि इसमें 10 सीट है 5 है, लड़कियां उसी हिसाब से मांग लें। कॉलेज लिस्ट तो दे सकते हैं ना, लिस्ट है जैसे वो तैयार हो जाती है ना, जितनी भी सीटें हैं ना ताकि बच्चा मन बना के आ जाए। हाँ, पहले बच्चे के दिमाग में आ जाए मैं ये कॉलेज वैकेंट लिस्ट आ जाएगी, वैकेंट लिस्ट एक्सक्यूज मी सर, अभी देखो ये है MBBS की जो वो चली हुई है काउंसलिंग जो आपने बताई है, इसमें देखो 22 से 23 से 25 तक सिर्फ फीस सबमिशन की है, इसमें PGI का कोई काम नहीं है, बच्चे फीस खुद वो करवाएंगे। उसके बाद है आप उसमें मत जाओ, आप जो आप अपना आपने को क्या चाहिए, आपने पता लिस्ट चाहिए, लिस्ट चाहिए ना, चाहिए था ना, तो वो तो 25 भी तो है बीच में। नहीं मैडम जो ये सारे प्रोसेस आई एम नॉट अ डिसीजन मेकर, डीसी ने एक डिसीजन लिया है पूरे 1.5 घंटे के बाद लिया, कितनी देर बाद आए हम? ठीक बात है। बताओ जी, पता नहीं 1 घंटा लग गया ना हमें। वो तो बात आपकी तो ठीक है, आप तो 1.5 घंटे का गया। बच्चा तो बोले 1 घंटे में एक नई चीज करना, हम मंगा देंगे, डन है। आपको वैकेंसी का ना आपको ताकि बच्चा मन बना गया 3 या 4 दिन पहले आपको, जब अगर मान लो 2 को है तो 28 तक आपको एक लिस्ट दे देंगे। जी लिस्ट तो आज दे दो जी, नहीं अभी तो क्या वो इकट्ठा करेंगे प्रधान जी, वो तो इकट्ठा करेंगे। लिस्ट का पता तो चल जाए, आज कैसे दे देंगे? आज कितनी वैकेंसी है? हाँ अगर एकदम आज तो देंगे, आप दे देंगे। इस पे विचार कर लो, अगले फिर बस बस वो लिस्ट मंगवा दो सर 28 तक। 28 तक पक्का दे, फिर 2 दिन मिल जाएंगे, एक और 2। आसपास की नियर बाई कर लेंगे अपने हिसाब से, क्यों एक बात समझ आ जाएगा, बच्चा इशार नहीं इशार का बच्चा किसी को रिलेटिव हो वहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। आप कहने की तो मानना है, बोलो करो प्रयास। 1 मिनट आने के बाद मेरा अंकल ये के हैं ये मान लो रुक जाओ भाई, माइग्रेशन करेंगे तो ऊपर वाला खड़ा बैठा है को नहीं होगा, तो वो तो जाके वो तो अपना पूरा टाइम लावेगा ना। एक बात बताओ, ये कॉलेज दिखाओगे अल्फाबेट वाइज, मान लो 34-35 जितने भी कॉलेज है ना वे सारे आवेंगे उसमें नाम, वो टॉपर होगा तो वो तो बढ़िया में जाओगा, वो तो पूरा खुद देगा ना हर एक कॉलेज ने, तो फिर एक दिन में कुकर माइग्रेशन कर देंगे, ये आप सोचो। सुनो 1 मिनट बेटा, सुन तो ले बेटा जो चीज, अरे 1 मिनट मेरी तो सुन दो, कई बार सुन लो। इन सवालों का जवाब अपन एकदम यहाँ नहीं मिलेगा, अपन मेरा है, लेकिन मैं तरते एक चुटकुला सुना करूँ नहीं, अनावश्यक बटे हुआ है क्या किसी के बिना मतलब बड़ा, वो लड़के का हम तो पैर बिके सांझा ना आई, वो बोली मैं को रोई, बोले मैंने तो कितना मारा, और वो खेस ठा के बोला मैं को गया। फैसला लेना अपना काम है, जो चीज आ रही उसकी यस, बस जो चीज आ रही उसके तो हम आंदोलन का ये लेंगे। नियम आंदोलन का ये है हमें 15% मिल जी, 15 तो ले लिया करा, 85 के लिए लड़ा करा, तारीख आएगी तारीख के लिए तो हाँ, लेकिन आंदोलन कंटिन्यू रखेंगे, इसमें अपना क्या नुकसान होगा? तो अंकल ये देखो 2 तारीख है ना, इन्होंने वो उसलान दे बुज्जी ने मेरा सांझा ने मेरा सिर खाओ जान दे, मुस्कान है हमारी क्लास के क्लास के जो टॉपर उस दिन के उड़े बैठे वाड़ा टाइम लगेगा, ये टॉपर वाले के मैं तो बैठे उस दिन के कॉलेज में मैं तो क्लास लाने लग गए, हमारे के सेड़े माटी में रुड़ने लग गए, हमने तो भाई रद्दी पद्दी तड़क के कॉलेज उठ आ जाएंगे मार दो वो अपने टॉप के लेके ना एक और हो जाएंगे, हम तो किसी के भी नहीं तो बात करूंगी कि 165-68 छोरी हैं, उसमें वैकेंट सीट है ना 65-60 भी को नहीं टोटल, बैठ के बता लगे बेटा, वो तो आपकी मान ली। देखो कला तो यार तारीख तुमका छो में बहुत आवत है, टोटल कॉलेज है 40 भी को नहीं पूरे 30-35 28 है, ठीक है INC अप्रूव्ड बस 28 कॉलेज है, बालक 168 है, इतनी तो सीट कुकरे भी कौन पावे, 24-25 सीट पावेंगे, गणित गणित 40-50 पा जाए। हाँ लिस्ट मांगे पीछे है पहले उन में एक बालक में भी नहीं रहने देंगे। मेरी बात सुनो, मान लो 40 सीट लिस्ट फिर कुछ यहाँ पे मरा अच्छा फिर यूँ बताओ, 1 मिनट रखो, हमें क्या डिमांड करनी चाहिए? देखो बात यह है, पहले तो जितनी भी सीटें न किसी भी जितनी भी सीटें न किसी कॉलेज में देनी है ना, वे सीट पहले दो, उसके बाद मेरिट के अकॉर्डिंग होगा। मान लो मेरे 100-210 नंबर है, मेरे बढ़िया में वो कॉलेज में सीट को नहीं थी, लेकिन जब 203 नंबर वाले बालक की वो आई उसका नंबर आया तो उसमें वैकेंट सीट गिर दी, तो फिर मैं तो रहेगी ना,
इनका कहना जिसने मतलब हाँ चाहिए था जो इसके क्लास नंबर पे लग रही बसो। है रुक जाओ मैंने समझ लेने मैंने कहना के अंकल आपने नु कहना है जाके अगर जो बालका की वैकेंट सीट पहले है जो कॉलेज में है उसके अलावा जितने बालक शिफ्ट करनी है जिस कॉलेज में जितनी सीट देनी है ना इन्हें इब्बे दे के दोबारा लिस्ट दो मारते हैं टोटल मिलाकर भैया मांगनी है। तभी हाँ 2 तारीख को होगा वरना वो 2 तारीख को ये बनाएंगे। क्या लिस्ट मांगनी बेटा अपन पहला आज नहीं तो कल दे दे। हाँ कल 168 बच्चे लिस्ट मांग लो अरे बात सुनो धक्का ना करो इतना तो कर देंगे मेरे हमने बेटा ये भी कहा था कि सीट बढ़ाओ ये कुछ ले रहे हो गली वो तो चल सीट बढ़ा दे कॉलेज में आपने बस भीतर जाके नु कहनी है 168 बच्चे की सीट मांगो आप 168 बालक है 28 कॉलेज है जितने कॉलेज में जितनी सीट देनी है ना इब्बे दर के उसमें कितने कॉलेज में इतनी इतनी सीट सीट वैकेंट है उस हिसाब से चूज करके बताऊंगे ताकि हम 2 तारीख यह को बात होगी सारे दौरे बैठे हैं कोई फर्क कोई नहीं चिंता ना करो जो बात सब बता दो समाधान बता दो इसे का समाधान कर क्या हो बस सुनो एक मिनट सर बता रुक ये बात हम इनको करते हैं इनके साथ बात क्या कहता है लेकिन सच्चाई है हम आंदोलन में है बेटा मायूस होने की मनाने की ताकत है। अच्छा तू क्या करी थी तो तेरी बता दे याद बेटा भाई बतावा थे अंकल आपने बताओ इवन सीट दे दी ठीक है इन्होंने कोई मेरिट के बेस पे होगा पहला नंबर आ गया उन बड़का का जो टॉपर बालक है जिन चुकरे भी कर गई उनके फालतू नंबर आ रहे उन बड़का का नंबर पहला आ गया बढ़िया कॉलेज पहला तो वो तो उन्होंने टारगेट करेगा ना वरना बढ़िया मिल जाएगा फिर हमें क्या करना चाहिए यूं बता बात यह है अंकल जितनी सीट ये भी दिखाना है ना अगर 166 सीट है ना आईएनसी के शुरू में 166 सीट दिखा दो नो को नहीं हमने 150 ही दिखा दी 10 सीट 10 बढ़ कर गए सीट कम पड़ गई 10 फिर बता दी नो को नहीं चल अच्छा पहले की बात होगी वही पे दो 168 सीटें लोगों की लिस्ट आओ 168 सीटें ठीक है